Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. आज मैं विद इन माई शैडो मांगा के चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पिछले चैप्टर में हमने देखा था चाओन और उसके फादर सेहान के फादर के घर पर रहने के लिए आते हैं, जहाँ सेहान और चाओन एक दूसरे से मिलते हैं और कैसे ना कैसे उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और सेहान हमेशा चाओन के ही साथ रहता है और जब वो बड़े हो जाते हैं तब भी वो उसी के साथ रहता है। जब चाओन कहीं जाने को बोले तो वो उसे डिटेल पूछने लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और किसके साथ जा रहे हो, जिससे चाओन फ्रस्ट्रेट होकर सोचता है पहले तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब बात अलग है क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी प्राइवेट लाइफ होती है। फिर वो उसे बोलता है मैं मूवी देखने जा रहा हूँ और किसी होटल में आ जाता है अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। ये बात जब सेहान को पता चलती है तो वो सैड हो जाता है और वहीं पर चैप्टर की एंडिंग हुई थी। तो चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सेहान उस जगह से जाने के लिए निकल ही रहा था। वो कार का दरवाजा खोलकर अंदर जाने ही वाला था, तभी उसे कोई बुलाता है तो वो उसे मुड़कर देखता है और सोचता है जुनह्वान ह्यू। वो पर्सन उसके पास आकर बोलता है क्या तुम अब घर जा रहे हो? आज काम में क्या हुआ? क्या तुम्हें पता चला कि वो आदमी कहाँ से था? तो सेहान उनसे बोलता है उसने ये मान लिया कि वो चियोलसेओंग ग्रुप से था, पर मुझे नहीं पता वो सच था या नहीं। तो वो पर्सन बोलता है क्या तुम्हारे दिमाग में किसी ऐसे ग्रुप का नाम है जहाँ से वो हो सकता है? तो सेहान कुछ नहीं बोलता, जिस पर वो पर्सन बोलते हैं क्या तुम मुझे ये भी नहीं बता सकते? ठीक है, मैं समझ गया, तुम ऐसे भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते, तुम हमेशा से ऐसे ही हो, इसलिए मैं ये पूछकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि तुम मुझे बताओगे ही नहीं। तो सेहान उनसे बोलता है ये सब छोड़िए और पॉइंट पर आइए, आपको मेरे फादर ने यहाँ क्यों भेजा है? तो वो पर्सन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। शायद वो यही सोच रहा होगा कि तो इसे पता चल गया मुझे उसके फादर ने भेजा है। फिर वो बोलता है तुम तो जानते हो ना उन्हें तुम्हारी कितनी फिक्र है। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम किस तरह चाओन के आगे पीछे घूमते रहते हो। जिस पर सेहान बोलता है वो हमेशा से यही कहते आ रहे हैं कि ऐसा करके तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। इन सब के बारे में डिस्कस करने का अब कोई फायदा नहीं और मुझे यकीन है आप हमेशा से मुझ पर नजर रखते आ रहे हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह पता होगा मैं अपने फादर से किए हुए वादे निभा रहा हूँ, इसलिए आप उन्हें जाकर बता दीजिए। उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस चीज को मैं चाहता हूँ उसे पाने के लिए मैं वो सब करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है चाओन अपने घर पर आ चुका था और अपने कपड़े चेंज कर रहा था। हाथ बंधे होने के कारण जो निशान बन गए थे उसे देखकर वो खुद से ही बोलता है ये अभी भी दर्द कर रहा है। फिर वो शर्ट पहनते हुए खुद से बोलता है इस निशान को मिटने में लगभग 3 दिन तो लग ही जाएंगे, पर जो भी है कम से कम मेरा वक्त तो अच्छा गया। फिर वो सोचता है जब मैं अपने पहले बॉयफ्रेंड के साथ था तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे सैडिस्ट पसंद है। सैडिस्ट मतलब जो वो सब करते टाइम अपने पार्टनर को चोट पहुंचाते हैं या दूसरों को चोट पहुंचाकर उन्हें खुशी मिलती है, उन्हें ऐसा बोला जाता है। फिर वो सोचता है वो सच में एक सैडिस्ट था और मैं उसे बहुत लाइक करता था, इसलिए मैं उसे खुश करने के लिए कुछ भी करना चाहता था। ये सब सोचकर वो उस पल को याद करता है जहाँ उसके बॉयफ्रेंड ने उसके हाथ बांध दिए थे और वो उसे पूछ रहा था क्या तुम ठीक हो? चाओन पहले तो कांप रहा था, वो डर रहा था, फिर भी वो फेक स्माइल के साथ बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, और सोचता है नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर वो पर्सन उसे उसी पोजीशन में ऐसे ही रहने को बोलता है। तो चाओन सोचने लगता है पहले तो मुझे इन सब चीजों से डर लगता था, पर खुद को इस तरह किसी को सौंपना और खुद को खुद के कंट्रोल से बाहर होते हुए देखना, मुझे इन सब से धीरे धीरे खुशियाँ मिलने लगी और मैंने खुद को उसे सौंप दिया। वो यही सब सोचने लगता है और वो पर्सन ऐसा करने लगता है जिससे अचानक चाउन खत्म हो जाता है। फिर जब वो ये सब खत्म कर लेते हैं तो वो पर्सन उसके हाथों को खोल देता है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है तुम एक अच्छे और सच्चे इंसान हो चाउन। तो वो स्माइल करते हुए बोलता है मुझे ये जानकर खुशी हुई, और सोचता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मुझे ऐसा कुछ बोलेंगे, पर जब हम अलग हो गए, हमारा ब्रेकअप हो गया, तो मैं अपनी आदतों को भूल नहीं पाया। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ वो ये सब सोच रहा था और लैपटॉप में कुछ कर रहा था। वो फिर सोचता है मेरे ऐसे पर्सनालिटी की वजह से, मतलब सैडिस्ट पर्सनालिटी की वजह से मैं कोई और लवर बना ही नहीं पाया, इसलिए जब भी मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत होती थी तो मुझे ऐसा करने के लिए एक पार्टनर ढूंढना पड़ता है और उसी के साथ मैं अपनी ख्वाहिश पूरा कर लेता हूँ। फिर वो खुद से बोलता है अरे वो असाइनमेंट क्या था? अपने ख्यालों में वो इतना खोया हुआ था कि उसे पता तक नहीं चलता सेहान आ चुका था। जब अचानक सेहान उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो डर जाता है और बोलता है क्या बकवास है, ऐसे अचानक से मत आया करो, तुमने मुझे डरा दिया। तो सेहान उसे सॉरी बोलता है। चाओन उससे बोलता है तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, क्या तुम किसी के फ्यूनरल में गए थे? तो सेहान बोलता है हाँ ऐसा ही कुछ। फिर वो चाओन के पास बैठ जाता है और बोलता है क्या तुम आज फिल्म देखने नहीं जाओगे या फिर तुमने आज इसे घर पर ही देखने का प्लान बना लिया? तो चाओन सोचता है
बेशक सेहान को ये पता नहीं होगा कि उसके बचपन का दोस्त एक सैडिस्ट है, क्योंकि अगर उसे पता होता तो उसे मुझसे डिस्गस्टिंग फील होता। पर मजे की बात यह है उसे तो सब पता है। चान बोलता है, ये वही मूवी है जिसका काम हमें एनालाइज करने के लिए मिला था ताकि हम प्रोडक्शन 101 में मूवी बना सकें। तुम्हें याद है ना, ये कल है। तो सेहान बोलता है, अरे हाँ, मैंने तो ये असाइनमेंट अभी पूरा नहीं किया, चलो इसे मिलकर करते हैं। तो चान बोलता है, क्या सच में? तभी सेहान बोलता है, हाँ जरा रुको, मैं जल्दी से शॉवर लेकर आता हूँ, मेरे बिना इसे चालू मत करना, ठीक है? तो चान बोलता है, ठीक है, मैं इसे चालू नहीं करूंगा, इसलिए तुम अपने बालों को भी सुखा लेना। तो सेहान ठीक है बोलकर शॉवर लेने चला जाता है। उसके जाने के बाद चान सोचता है, जब मैं कॉलेज में दाखिल हुआ तब मैं अकेले रहना चाहता था और अपनी आजादी को एंजॉय करना चाहता था, खुलकर जीना चाहता था। हालांकि सेहान के पास पहले से एक ऐसा अपार्टमेंट था जिसमें 2 लोग रह सकते थे और पार्ट टाइम जॉब करके डेली लिविंग का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब उसने मुझे अपने साथ रहने के लिए बोला तो मैं उसे मना नहीं कर सका। वो यही सब सोच रहा था, तभी सेहान शॉवर लेकर बाहर आता है और शर्ट पहनते हुए बोलता है, माफ करना, मुझे बहुत देर हो गई। तभी चाउन कुछ खाते हुए बोलता है, तुमने फिर से अपनी शर्ट उल्टी पहन ली बेवकूफ। तो सेहान अपनी शर्ट को देखता है और अपना शर्ट उतारते हुए बोलता है, हे भगवान, आखिर मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? मतलब तुम जब मेरी इतनी हेल्प करते हो तो जब तुम नहीं रहोगे तो पता नहीं मेरा क्या होगा। तो चाउन बोलता है, तभी तो हम एक साथ रहते हैं। तभी वो सेहान के कमर पर एक चोट का निशान देखकर सोचता है, अभी भी वो स्कार वहीं पर है, लगता है ये निशान कभी छूटेगा नहीं। फिर वो उसे बोलता है, यहाँ आकर बैठ जाओ। तो सेहान ऐसा ही करता है। फिर चाउन मूवी स्टार्ट करते हुए बोलता है, चलो पहले मूवी को अच्छी तरह देख लेते हैं, उसके बाद इसे समझकर अपना अपना रिपोर्ट लिखेंगे। तभी सेहान चाउन के गले पर हिकियां देख लेता है जो उसे उस पर्सन ने दिया था। यहाँ चाउन बोल रहा होता है, क्या तुमने पहले कभी इस डायरेक्टर का मूवी देखा है? तभी वो चिप्स के पैकेट से चिप्स निकालने लगता है तो वो उसके हाथों पर भी वो निशान देख लेता है जो रस्सियों के बांधने की वजह से हो गई थी। चाउन चिप्स निकालते हुए बोल रहा होता है, मुझे तो इस डायरेक्टर के सारे मूवीज समझने में मुश्किल लगते हैं, इसे समझने में तो काफी टाइम लग जाएगा। तो उन हिक्कियों को देखने के बाद सेहान खुद से ही बड़बड़ाने लगता है कि क्या मुझे उसे ढूंढकर मार देना चाहिए। ये सुनकर चाउन थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है, क्या? तो वो बोलता है, नहीं कुछ नहीं, मैं मूवी स्टार्ट करता हूँ। ये कहकर वो मूवी स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद चाउन का चेहरा रेड रेड हो चुका था, वो ब्लश करने लगता है, उसे पसीने आ रहे थे। वो सोचता है, आखिर ये फिल्म ऐसा क्यों है, क्योंकि उसमें सिर्फ 18+ सीन ही भरे हुए थे, तो इसे सेहान के साथ मिलकर देखने में उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो सोचता है, प्रोफेसर, क्या आपने हमें मूवी एनालाइज करने के लिए बोला था या इस सीन को? फिर वो सेहान को देखता है जो कि बिल्कुल शांत होकर मूवी देख रहा था। उसका सारा ध्यान मूवी पर था, तो उसे इस तरह देखकर वो सोचता है, आखिर वो इतना शांत कैसे रह सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा है। अगर देखा जाए तो क्या वो कभी खुद को छूता होगा, खुद के साथ वो सब करता होगा? खैर, ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, आखिर वो भी तो एक लड़का ही है। वो यही सब सोच रहा था और सेहान मूवी के सीन्स को समझकर उसे नोट कर रहा था, मतलब रिपोर्ट बना रहा था। तो नोट बनाने के दौरान चाउन उसके हाथ को देखकर सोचता है, वाह, वो खुद को उस हाथों से छूता होगा, मुझे उसके जैसे हाथ बहुत पसंद है। फिर वो सोचता है, अरे नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे असाइनमेंट पर फोकस करना चाहिए। ये बोलकर वो अपना मुंह मोड़ लेता है। फिर सोचता है, वो इसे आर्ट कहते हैं, इसमें तो सिर्फ अश्लील चीजें भरी हुई है, मुझे तो शक हो रहा है कि कहीं मैंने गलती से कोई दूसरी मूवी तो नहीं लगा ली। फिर वो थोड़ा चौंक कर बोलता है, क्या ये पोजीशन पॉसिबल भी है? फिर वो खुद को कंट्रोल करते हुए सोचता है, अपने आप को संभालो चाउन, इस तरह एक्साइटेड होना बंद करो। क्या मैं ऐसा बोलकर यहाँ से भाग जाऊं कि मुझे पानी पीने जाना है और थोड़ा शांत होने के बाद वापस आऊं? नहीं, अगर मैं उठा तो उसे तुरंत पता चल जाएगा। वो यही सब सोचकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था सेहान को कोई अंदाजा भी नहीं है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पर उसके एक्शन को देखकर सेहान को सब कुछ पता चल चुका था। वो उसे शुरू से ही नोटिस कर रहा था। फिर जब वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो पेन और नोटबुक को नीचे रख देता है और उसके थाइस पर हाथ रखकर बोलता है, जॉन, तुम अभी एक्साइटेड हो, है ना? तो वो एम्बेरस हो जाता है और बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो सेहान स्माइल करके बोलता है, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।